हेलो। 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 एक बार सभी बच्चे लाइव आ जाएं, अपने इंग्लिश की क्लासेस आज स्टार्ट होने वाली हैं भाई। एक बार सारे बच्चे लाइव आके बता दें इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपर तरीके से, आपकी कोई अटक वगैरह तो नहीं रही है वीडियो वगैरह में कोई। हेलो। हेलो। हाँ, एक दो स्टूडेंट्स लाइव आके बता दें कि आपकी क्लासेस वगैरह के लिए आप प्रिपेयर हो, फिर अपने स्टार्ट करेंगे मुना इंग्लिश का। आज आपकी इंग्लिश की पहली क्लास है राजस्थान ग्रुप डी के लिए। एक बच्चा लाइव आया अभी, है ना। देखो, अपने इंग्लिश की पहली क्लास स्टार्ट है मुना। एक बार लाइव आके कमेंट करके बता दें कि आपकी क्लासेस वगैरह अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही, नेट वगैरह कोई इश्यू तो नहीं है। गुड आफ्टरनून रेशमा। देखो, देखो मना, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपने, है ना। धीरे धीरे सारे बच्चे जुड़ जाएं भी एक बार लाइव सेशन पे अपने। इंग्लिश की क्लास आज आपकी पहली क्लास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो, अपने मना राजस्थान ग्रुप डी के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो आप सबको पता है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अपने को बिल्कुल नॉर्मल सा सिलेबस दे रखा है इंग्लिश के अंदर, और अपने को वही कवर करना है मुना। यानी अपने सिलेबस के हिसाब से यदि चलेंगे तो बिल्कुल आसान आसान चीजें दे रखी हैं आपको इंग्लिश में। देखो, एक दो स्टूडेंट्स और ऐड हो जाते हैं तो फिर अपना स्टार्ट करते हैं मुना, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है। देखो, चलो आज अपना थोड़ा सा देख लेते हैं ना। देखो मुना, इंग्लिश में यदि बात करें ना, आपके इंग्लिश में यदि बात करें यहाँ पे आपके ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में मुना पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके एक दो ही दे रखे हैं। प्रीपोजिशन दे रखा है और डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स दे रखा है। डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स भी दे रखा है। चलो हाँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। थैंक्स। थैंक्स भाई रेशमा। देखो, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मुना। इंग्लिश यदि बात करें मुना, देखो आज अपने थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे इंग्लिश के बारे में। उसके बाद कल से अपने, है ना, टॉपिक वाइज चीजें स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश क्या है सर, कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं, कैसे कैसे अपने वोकेब होती है सर, ग्रामर कहाँ से आई, ये सब चीजें अपने यहाँ पे अपने बेसिक बातें करने वाले हैं जी आज। ठीक है। देखो, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मुना इंग्लिश के बारे में। देखो, इंग्लिश क्या मुना, तो आप बोलोगे जी इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है भाई। क्या है? लैंग्वेज है। एक प्रकार की क्या मुना, इंग्लिश है, लैंग्वेज है। आप सभी को पता है, देखो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है ना। अच्छा, कोई भी लैंग्वेज हो, आपको पता है जी लैंग्वेज किससे मिलके बनी होती है, तो आप बोलोगे सर साउंड्स से मिलके बनी होती है। किससे? साउंड्स। यदि अपने बात करें मुना इंग्लिश किससे मिलके बनी है, तो साउंड से मिलके बनी है। अच्छा, अब यदि आप में से किसी ने पढ़ रखा हो सर इंग्लिश के अंदर टोटल कितने साउंड्स होते हैं, इंग्लिश के अंदर टोटल कितने साउंड्स होते हैं, तो देखो अपने यदि बात करें ना मुना, तो इंग्लिश के अंदर टोटल 44 साउंड होते हैं मुना। कितने होते हैं? यदि अपने बात करें इंग्लिश के अंदर टोटल साउंड्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 44 साउंड्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर कितने साउंड्स होते हैं, तो आप बोलोगे 44 साउंड्स होते हैं। अच्छा मुना, अब ये जो साउंड्स है ना, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है मुना। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो आप बोलोगे सर दो पार्ट के अंदर, है ना। कौन कौन से, तो आप बोलोगे जो एक तो कौन सी होती है सर, वोवल साउंड्स। नंबर एक यदि बात करें कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर वोवल साउंड्स। और दूसरी यदि बात करें मुना कौन सी होती है, तो आप बोलोगे सर कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है ना। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया मुना साउंड्स को। एक तो कौन सी होती है, तो आप बोलोगे जी वोवल साउंड्स, और दूसरी कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले जैसे अपने बात करें मुना कि वोवल साउंड्स कितनी होती हैं, इंग्लिश में वोवल साउंड्स कितनी होती हैं, तो बिल्कुल देखो आपको मैं बता देता हूं कि इंग्लिश के अंदर वोवल साउंड्स कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर वोवल साउंड होती है कितनी, 20। कितनी होती है भाई? 20। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होती हैं वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 24 है। कितनी होती है? 24। अपने एक बार बेसिक के बारे में सीखते हैं मुना कि ये कहां से आया, ग्रामर कहां से आया,
वो केब कहां से आया सर, है ना। देखो यहाँ पे देखो इंग्लिश क्या है, तो आप बोलोगे सर एक प्रकार की क्या है, लैंग्वेज है ना। अब जितनी भी जो लैंग्वेज है वो सारी की सारी किससे बना, तो आप बोलोगे साउंड से मिलकर बनी है, ध्वनि से मिलकर बनी है। आप हिंदी में भी ऐसे ही बात करते हो, ए आ ई, है ना, ये सब क्या है ना, स्वर है। ऐसे ही यहाँ पे देखो साउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इंग्लिश में भी। एक तो कौन सा है ना, वोवल साउंड्स। वोवल साउंड्स ये जैसे हिंदी में अपने बात करे हैं ए ई आ, है ना, ये सब क्या है ना, वोवल्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर टोटल वोवल साउंड्स कितनी होती है, तो आप बोलोगे जी 20 होती है। कितनी होती है, 20। अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड्स यदि बात करें, है ना, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे जी 24 होती है। कितनी होती है भाई, 24। अच्छा, अब देखो मुना, ये साउंड्स तो क्या होती हैं भाई, हवा में होती हैं सर। इनका उच्चारण कैसे करते हैं, आप बोलोगे जी हवा में करते हैं ना। अच्छा, इनका जो रिटन फॉर्म है ना मुना, क्या आप बोलोगे सर, रिटन फॉर्म यदि बात करें साउंड्स का, जो रिटन फॉर्म है वही क्या कहलाता है सर, आप बोलोगे सर साउंड्स का रिटन फॉर्म कहलाता है क्या, तो लेटर कहलाते हैं मुना। क्या कहलाते हैं, लेटर्स। ठीक है, बात क्लियर है अभी सभी को। देखो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है सर, और वो सारी जो लैंग्वेज है वो किससे मिलके बनी है, साउंड से मिलके बनी है। साउंड सीधी बात करें तो कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर इंग्लिश के अंदर 44 साउंड है टोटल। ठीक है, अच्छा उसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया मुना साउंड्स को। एक तो अपना कौन सा है, तो आप बोलोगे सर वोवल साउंड्स, और दूसरा कौन सा है, तो आप बोलोगे सर कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो साउंड्स होते हैं ये तो क्या अपनी ध्वनि का उच्चारण तो आप हवा में करते हो सर, इनका जो रिटन फॉर्म होता है, रिटन फॉर्म होता है उसी को अपने बोलते हैं मुना क्या, लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर्स। अच्छा, अब आपसे यदि कोई पूछे कि इंग्लिश के अंदर लेटर्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर इंग्लिश के अंदर टोटल लेटर्स कितने होते हैं, आप सभी को पता है कितने होते हैं मुना, तो आप बोलोगे सर 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ए बी सी डी ये सब क्या है मुना, लेटर्स हैं। ये कितने होते हैं भाई, तो आप बोलोगे कितने होते हैं सर, 26 होते हैं। देखो अब इन लेटर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया भाई। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो आप बोलोगे सर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो कौन सा, तो आप बोलोगे सर वोवल लेटर्स। एक तो कौन से हैं, वोवल लेटर्स, और दूसरे अपने बात करें मुना कौन से, तो आप बोलोगे सर कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, एक तो अपने कौन से हैं भाई, वोवल लेटर्स, और दूसरे अपने बात करें मुना कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। देखो अब वोवल लेटर्स यदि बात करें तो आप सबने पढ़ा होगा मुना, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं भाई, वोवल लेटर्स 5 होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे जी ए ई आई ओ और यू, है ना, ए ई आई ओ और यू। ये 5 क्या है मुना, आपके वोवल लेटर्स हैं। क्या है, वोवल लेटर्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, यदि आपको पूछे कि वोवल साउंड्स कितने होते हैं, तो अपने क्या सोच जाते हैं सर, ये ए ई आई ओ यू 5 क्या है, वोवल साउंड्स है। जबकि वो वोवल साउंड्स नहीं है मुना, वो क्या है, वोवल लेटर्स हैं, यानी इनका रिटन फॉर्म है। ये जो साउंड्स है ना, इनका रिटन फॉर्म है। ठीक है ना। अच्छा, वोवल लेटर्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, ए ई आई ओ और यू। अच्छा, अब आपसे पूछे कि कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने होते हैं सर, तो आप बोलोगे जी टोटल लेटर्स कितने हैं अपने पास, 26 हैं जी। इसमें से 5 क्या हैं, वोवल लेटर्स हैं। तो कॉन्सोनेंट लेटर्स कितने बचे, तो आप बोलोगे सर कितने हो गए, 21 होते हैं सर। कॉन्सोनेंट लेटर्स टोटल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 21 होते हैं। ठीक है। अच्छा, बी सी डी वो जो बाकी सारे बच गए वो अपने क्या मुना, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। बात क्लियर है सभी को, यहां पर चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। एक बार अपना है ना कमेंट वगैरह में रिप्लाई करते रहे भी, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि सर ये चीजें सही चल रही है। ठीक है। हाँ, सोनम यादव ठीक है, गुड़िया आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। देखो भाई अपना स्टार्टिंग बेस है, एक बार बेस से मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें क्या होती हैं इंग्लिश में। चीजें इंग्लिश में होती क्या, देखो बेसिक पार्ट अपने सीख रहे हैं कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है सर। लैंग्वेज कोई भी हो वो किससे मिलके बनती है, तो आप बोलोगे जी साउंड से मिलके बनती है। अच्छा, साउंड यदि बात करें, साउंड्स का रिटन फॉर्म क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लेटर्स होता है भाई, है ना। अच्छा, ये जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मुना, कौन से, वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर्स। अच्छा, अब आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी, क्या चल रही होगी, आप बोलोगे सर साउंड्स तो कितने बताए आपने, 44, जबकि लेटर्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 26, है ना, 26 होते हैं। तो सर ये लेटर्स कम क्यों होते हैं, देखो अपने जैसे बात करें ना मुना, रिटन फॉर्म में लेटर्स कम कैसे हो गए, तो आप बोलोगे सर जैसे इंग्लिश के अंदर ये मान लो जैसे है ना 44 ही लेटर होते तो थोड़ा सा क्या हो जाता मुना, वाइड हो जाता अपना, है ना, यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाता चीजें अपने लिए। तो क्या किया इंग्लिश के जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्या किया, ये जो अपने साउंड्स है ना मुना, इन्हीं का बार बार रिपीट करके बार बार यूज करके क्या बना दिया, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर दी। ये जो लेटर हैं इन्हीं 26 लेटर से क्या 44 साउंड्स का प्रोडक्शन कर दिया मुना, यानी 44 के 44 साउंड क्या कर दी, इन्हीं से इजाद कर दी। देखो जैसे अपने बात करें, देखो आपने सुना होगा मुना, देखो ये है भाई क्या है, चिप्स, क्या है चिप्स,
इसको अच्छे से बोलोगे, देखो छोटी ई से क्या हो गया, आई से क्या बन गया, तो आप बोलोगे आई से क्या बन गया सर, छोटी ई बन गया। ऐसे ही डबल ई का यूज करके क्या बना दिया मुना, सॉरी ये छोटी ई है भाई, ठीक है ना, सॉरी भाई लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्या अपने पास छोटी ई। देखो भाई आई का यूज करके क्या बना दिया, तो आप बोलोगे सर छोटी ई बन गया, ये लो, है ना। अच्छा ऐसे डबल ई का यूज करके क्या बना दिया मुना, कैपिटल ई बना दिया। तो देखो लेटर्स तो वही है ना भाई, ई का यूज करके क्या बना दिया, कैपिटल ई बना दिया, है ना। तो देखो ऐसे ही अपने देखो, जैसे आप यहां पे बोलते हो, क्या बोलते हो, तो आप बोलोगे सर चिप्स, है ना, बिल्कुल शॉर्ट में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चिप्स। जबकि एक आप बोलोगे जी क्या होता है, चीप, क्या होता है, चीप, है ना। ऐसे ही यहां पे देखो मुना, जैसे यहां पे लगा दिया, ये क्या है, आप बोलोगे सर बीच, क्या होता है, बीच, है ना। अच्छा यहां पे यदि ये मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप बोलोगे सर बीच, क्या है, बीच, है ना। तो देखो साउंड्स इन्हीं लेटर्स का बार बार यूज करके अलग अलग साउंड बना दिया गया है। बात क्लियर है। तो अब आपसे यदि कोई पूछे कि भाई लेटर कम होते हैं साउंड्स ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों है, तो आप बोलोगे सर इन्हीं लेटर्स का बार बार यूज करके या रिपीट करके अपने अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर दी। ठीक है, बात क्लियर है, बातें समझ में आ रही होगी सभी को कि इंग्लिश के अंदर यदि आपसे पूछे कि टोटल साउंड्स कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 44 होते हैं सर। उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। वोवल साउंड कितनी है, तो आप बोलोगे कितनी होती है, 20। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 24, ठीक है ना भाई। अच्छा फिर यदि बात करें इनका जो रिटन फॉर्म है उसी को अपने क्या बोल देते हैं मुना, लेटर्स बोल देते हैं, लेटर्स बोल देते हैं। और ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो कौन से, वोवल लेटर्स, और दूसरे कौन से, कॉन्सोनेंट लेटर्स, ठीक है। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़े, अपने आगे बढ़े भाई। अच्छा अगला देखो भाई, अब देखो, अब इन्हीं जो लेटर्स है ना, लेटर्स इन्हीं के योग से मुना क्या बन जाते हैं, तो आप बोलोगे सर वर्ड बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, वर्ड। देखो आप बोलोगे क्या, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल जॉइन ऑफ लेटर्स, लेटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड्स, ठीक है भाई। यानी क्या, ये जो लेटर्स है ना मुना, इनका मीनिंगफुल ज्वाइन करके यानी इनको जोड़ के ही क्या बना देते हैं मुना, वर्ड्स बना देते हैं, क्या बना देते हैं, शब्द बना देते हैं। हिंदी में आप बात करते हो ना भाई, इन्हीं से क्या बनता है, वर्ण से क्या बनता है मुना, शब्द बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, जो लेटर्स हैं उनको जोड़ के क्या बना दिया मुना, वर्ड्स बना दिया। लेकिन क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए मुना। जैसे मैं बात करूं, प्ले है ना, प्ले क्या है, खेलना, एक वर्ड क्या है भैया, अपने आप में एक वर्ड है। ऐसे आप बोलोगे सर क्या, ईट है ना, ईट है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं मुना, ठीक है। तो ये क्या है मुना, मीनिंगफुल होने चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हो कि सर ये लिख दिया मैंने, है ना, ये लिख दिया सर, तो ये मीनिंगफुल ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स नहीं है अपने पास। यानी आप बोलोगे क्या होना चाहिए सर, मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, है ना, जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, उनको ज्वाइन करके क्या बना दिया गया, उन लेटर्स को ज्वाइन करके क्या बना दिया गया, तो आप बोलोगे सर क्या बना दिया गया, वर्ड्स बना दिया गया। बात क्लियर है भाई। अच्छा अब ये जो वर्ड्स है ना मुना, वर्ड्स इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज करके, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज करके सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। इनका किस में यूज करते हैं भाई, सेंटेंसेस में यूज करते हैं। यानी अरे हिंदी में आप बोलते हो कि नहीं भाई, क्या बन गए, वर्ड बन गए सर, शब्द बन गए, शब्द से क्या बन जाते हैं, सेंटेंसेस बन जाते हैं। उन्हीं शब्द का यूज कहां पे करते हो आप, सेंटेंसेस के अंदर करते हो। कहां पे करते हो, सेंटेंसेस के अंदर करते हो भाई, ठीक है ना। किसके रूप में, तो आप बोलोगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इन्हीं वर्ड्स का मुना यूज करते हैं। कहां पे करते हैं, सेंटेंसेस के अंदर। कहां पे करते हैं भाई, तो आप बोलोगे सर सेंटेंसेस के अंदर करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोल दूं, ये बोल दिया भाई, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो देखो ये सारे के सारे क्या मुना, वर्ड हैं। ही भी क्या है, वर्ड है, प्लेज भी क्या है, वर्ड है मुना, क्रिकेट भी क्या है, वर्ड है अपने आप में। और इन्हीं का यूज करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज करते हैं। देखो ये किसके रूप में, नाउन के रूप में यूज हो जाता है सर, ये किसके रूप में, वर्ब के रूप में यूज होता है सर, ये किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इनका यूज करके इन्हीं वर्ड से क्या बना दिया गया, सेंटेंसेस बना दिए जाते हैं भाई। क्या बना दिए जाते हैं, सेंटेंसेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। चलो अब अपने बात करते हैं मुना पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखो इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में वर्ड्स कहां कैसे कैसे यूज होते हैं, है ना, वो अपने बात करते हैं। देखो आज अपने जो करने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक चीजें ही करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यदि बात करें तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आता है सर क्या, नाउन। क्या आता है भाई, नाउन। देखो अच्छा अब मैं थोड़ी सी डिटेल देता चलूंगा, वैसे तो अपने एक्स्ट्रा डिटेल में इनको पढ़ने तो काफी लंबा हो जाता है मुना, ठीक है ना। और अपने सिलेबस में भी नहीं है, ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है,
ग्रुप डी का यदि आप सिलेबस वहां पे जाके देखोगे तो प्रीपोजिशन है, डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स हैं, कुछ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अपने, ठीक है ना। चलो, तो नाउन क्या है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए इनके बारे में। तो आप बोलोगे सर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या है भाई? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या फिर आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो वर्ड ऑफ क्या आप बोल सकते हो, क्या नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज का मुना नाम जो है वो अपने आप में क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे किसी सिटी का नाम बोल दो आप, है ना, किसी व्यक्ति का नाम बोल दो, ये सब क्या है? अपने आप में नाउन है मुना। जैसे मैंने नाम बोल दिया, राजेश बोल दिया, है ना, सीता बोल दिया, सोनम बोल दिया, ये सब क्या अपने आप में मुना नाउन है। किसी व्यक्ति के क्या है? नाम है, तो उसी को अपने क्या बोल देते हैं मुना? नाउन बोल देते हैं। तो नाउन क्लियर है। तो आप बोलोगे सर नाउन क्या है? तो एक प्रकार के नेमिंग वर्ड है सर, ठीक है, या फिर नेम ऑफ एनीथिंग होता है जी। दूसरा क्या मुना? तो आप बोलोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में दूसरा यूज होता है किसका? प्रोनाउन। किसका यूज होता है? तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन का यूज होता है। अब देखो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर यदि बार बार हम उन्हीं शब्दों का रिपीट करेंगे, बार बार वही शब्द लेके आएंगे, तो क्या अच्छा नहीं लगता मुना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम मेरा मित्र है, राम मेरी हेल्प करेगा, है ना, या फिर और बोल सकते हो आप, जैसे आप बोल सकते हो कि शाम जो क्रिकेट खेलता है और शाम पढ़ाई भी करता है। तो बार बार क्या हो रहा है? किसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, यानी आप बोलोगे सर क्या हो रहा है? बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है, तो वो क्या लगती है? अच्छी नहीं लगती मुना, है ना। तो देखो, उसके लिए फिर क्या किया? नाउन के स्थान पे कुछ एक वर्ड्स का यूज करने लगे, उन्हें अपने क्या कहते हैं सर? प्रोनाउन। क्या कहते हैं मुना? प्रोनाउन, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन क्या होता है? तो आप बोलोगे जी क्या नाउन के स्थान पे क्या आते हैं मुना? काम आते हैं। ये क्या आते हैं? नाउन के स्थान पे काम आते हैं। जैसे मैं अपने यहां पे बात कर लूं कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है। और यहां पे मैं फिर से आपको बोलूं कि राम हेल्प्स मी, ठीक है भाई। तो देखो, बार बार चीजों का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। यहां पे भी क्या आ रहा है? राम, यहां पे भी क्या आ रहा है? राम। तो अच्छा नहीं लगता। इसके लिए क्या किया? अब यहां पे इस नाउन के स्थान पे क्या यूज कर देते हैं मुना? प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे ये बोल देते हैं आपको कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी, ठीक है। तो देखो, अब यहां पे आप देखोगे क्या कि राम मेरा मित्र है, वह मेरी मदद करता है, ठीक है ना, वह मेरी मदद करता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? देखो, नाउन के स्थान पे क्या यूज हुआ है? राम के स्थान पे क्या यूज हुआ मुना? ही। तो ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। क्या है भाई? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। छोटी छोटी बातें कर रहे हैं मुना, यहाँ पे छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको कि डेफिनेशन कंप्लीटली डिटेल में नहीं जा रहे अपने, एक बार अपने देख रहे हैं कि सर के नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आते हैं, है ना, वो बातें कर रहे हैं। देखो, तो नाउन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो आप बोलोगे सर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनका जो नाम होता है ना, इंग्लिश में भी आप बोल सकते हो क्या? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या फिर नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्या? नाउन, ठीक है ना भाई। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जो नाउन के प्लेस पे क्या है? काम आए, है ना, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए जो नाउन के स्थान पे काम आए, उसी को अपने क्या बोलते हैं सर? प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना क्या है? तो आप बोलोगे सर तीसरा है क्या? एडजेक्टिव। क्या होता है भाई? तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव सर, ये लो जी, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? तो आप बोलोगे सर क्या? जो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे, है ना, यानी आप बोलोगे सर ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स, ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है ना भाई। यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल अपने को बताता है, वो क्या कहलाते हैं सर? वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे यहां पे मैं बात करूं, ही इज ए रिच पर्सन, ही इज ए रिच पर्सन। अब देखो, पर्सन क्या होना? अपने आप में नाउन है, ठीक है ना, ये क्या अपने आप में नाउन है सर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे वह एक व्यक्ति है, डायरेक्ट यदि अपने पास होता तो ठीक है, लेकिन कैसा व्यक्ति है? रिच, पुअर, है ना, ये सब क्या है? चाहे वो अच्छाई बताए, चाहे उसकी बुराई बताए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, इन सब के बारे में बताए। तो ये क्या 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 कर रहा है मुना? इस पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है। क्या कर रहा है?
एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहा है कि कैसा व्यक्ति है वो, एक धनवान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? धनवान व्यक्ति है, ठीक है ना भाई। तो ये अपने आप में क्या हो जाते हैं सर? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया सर। क्या हो गया? तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव हो गया। बात क्लियर है भाई? तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने बात की, क्या? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। बात क्लियर है? बात क्लियर है सभी को? चलो अब अपना मुना बात करते हैं चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की यदि बात करें तो कौन सा मुना? तो आप बोलोगे सर वो होता है जी वर्ब। क्या होता है? वर्ब, ठीक है भाई। देखो अब वर्ब क्या होते हैं? देखो किसी भी वर्क के बारे में जो बताए मुना, यानी काम के बारे में बताए, है ना, यानी काम के बारे में बताए। दूसरा आप बोल सकते हो जी हैपनिंग के बारे में बताए, यानी घटित होने के बारे में बताए, हैपनिंग के बारे में बताए, है ना, किसी भी घटित होने के बारे में बताए। या फिर आप बोलोगे किसके बारे में? अधिकार, पोजीशन, ठीक है ना, अधिकार के बारे में बताए भाई, अधिकार के बारे में बताए। वो सब क्या होते हैं मुना? वर्ब होते हैं। क्या वर्ब क्या होते हैं? तो आप बोलोगे जी काम होने के बारे में बताए, या कोई घटित होने के बारे में बताए, या फिर क्या पोजीशन के बारे में बताए, है ना, यानी अधिकार के बारे में बताए। देखो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे बात करें, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जैसे बात करें तो ही प्लेज क्रिकेट, वह क्या खेलता है? क्या खेलता है? तो आप बोलोगे जी क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वो खेल रहा है मुना। ये किसके बारे में बता रहा है? वर्क के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? तो आप बोलोगे जी वर्क के बारे में बता रहा है, यानी किसी काम के होने के बारे में बता रहा है। तो प्लेज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। क्या है भाई? वर्ब है, ठीक है। बात क्लियर है? ऐसे ही जैसे मैं बात करूं, ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, ठीक है भाई, ही इज ए टीचर, वह क्या है? अध्यापक है। वह क्या है? अध्यापक है। तो ये होने के बारे में यहाँ पे कौन बता रहा है? वह क्या है? अध्यापक है सर। होने के बारे में कौन बता रहा है मुना? इज बता रहा है। क्या बता रहा है? इज बता रहा है। तो यहाँ पे जो इज है वो किसके किसके रूप में काम करेगा? तो आप बोलोगे जी वो वर्ब के फॉर्म में काम करता है। किसकी फॉर्म में काम करता है? तो आप बोलोगे वर्ब की फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो काम के बारे में बताता है, वो भी सब क्या होते हैं जी? वर्ब होते हैं, ठीक है। होने के बारे में बताता है, वो भी सब क्या होते हैं? तो आप बोलोगे जी वर्ब होते हैं। ऐसे ही देखो पोजीशन के बारे में बताया, यानी अधिकार के बारे में अपने को बताया। देखो जैसे अपने पास ये बोल दे ही हैज ए कार, ठीक है, ही हैज ए कार, वह क्या रखता है? एक कार रखता है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है। क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हैज है वो किसकी फॉर्म में काम करेगा? तो आप बोलोगे सर किसकी फॉर्म में काम करेगा? वर्ब की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में काम करेगा? तो आप क्या बोलोगे? वर्ब की फॉर्म में काम करेगा। बात क्लियर है? तो जब भी अपने को वर्क के बारे में बताए, या फिर हैपनिंग यानी होने के बारे में बताए, या फिर पोजीशन यानी अधिकार के बारे में बताए, वो सब चीजें क्या होती हैं? तो वो सारी की सारी वर्ब कहलाती है जी। क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है, ठीक है। बात क्लियर है अभी सभी को? अच्छा नेक्स्ट बात करें, अगला देखो, अगला अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है मुना? देखो अगली अपनी बात करते हैं जी एडजेक्टिव। किसकी बात करते हैं? सॉरी एडवर्ब। एडजेक्टिव तो अपने देख लिया ना भाई, एडजेक्टिव देख लिया जी। अगला अपना क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एडवर्ब। सब क्या है? एडवर्ब, ठीक है ना। देखो अब एडजेक्टिव की जैसे बात करूं तो आपको क्या बताया था अभी? एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है किसके बारे में? तो आप बोलोगे सर नाउन और प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में ऐड करता है? तो आप बोलोगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है भाई। जबकि एडवर्ब यदि बात करें ना मुना, वैसे तो एडवर्ब के बहुत ज्यादा काम होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जब डिटेल में पढ़ते हैं तब अपने को पता चलता है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि एडवर्ब क्या काम करता है, ये भी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, लेकिन किसके बारे में? वर्ब के बारे में। क्या करता है? वर्ब के बारे में, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे आप सर? आप बोलोगे जी एड एक्स्ट्रा, एड एक्स्ट्रा डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है, अबाउट वर्ब, अबाउट वर्ब, ठीक है, अबाउट वर्ब। ये क्या है? तो वो सब क्या कहलाते हैं जी? एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पे है ना, देखो चीजें जैसे आप आसान होती है मुना इंग्लिश में, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा धीरे धीरे। आप क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन करोगे, जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है वहां पे आप क्वेश्चन करते हो कि, और क्वेश्चन के फॉर्म में आप क्या रखते हो? कब, कहां, क्यों, कैसे, है ना, ये सब क्वेश्चन जैसे आप पुट करते हो और उसका जो आंसर आता है तो वो अपने आप में क्या होते हैं मुना? एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं भाई? एडवर्ब होते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, ये है जैसे अपने पास दे गो देयर, दे गो देयर, ठीक है, दे गो देयर, ठीक है भाई। देखो ये एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, दे गो देयर। अब ये वे जाते हैं, वे क्या जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन पुट किया कहां, कहां, तो आप बोलोगे सर देयर, देयर, ठीक है ना, वहां। कहां जाते हैं?
वहां जाते हैं सर, ठीक है। तो देखो किससे किससे आपने यहाँ पे आपने क्वेश्चन किया कहां, वेयर, तो वेयर से अपना रिप्लाई क्या आया, वहां वहां, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, दे गो जयपुर, दे गो कहीं भी, है ना। तो आप बोलोगे सर ये सब क्या है अपने आप में, एडवर्ब है, क्या है भाई, एडवर्ब है, ठीक है ना। ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है, बात क्लियर है सभी को। जैसे अपने एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, ठीक है, वह आया, ठीक है, वह कल आया, ठीक है ना। देखो अब अपने बात करें, यहां पे आप क्वेश्चन पुट करोगे व्हेन, कब, वह आया कब आया, तो आप बोलोगे सर यस्टरडे, कल आया, कब आया, कल आया। तो यहां पे जो यस्टरडे है वो किसकी फॉर्म में काम करता है, तो आप बोलोगे जी किसकी फॉर्म में काम करता है, एडवर्ब के रूप में। किसके रूप में काम करता है भाई यहाँ पे, तो आप बोलोगे जी एडवर्ब के रूप में काम करता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी सेंटेंसेस में क्वेश्चन करके देखते हो, व्हेन से, वाई से, हाउ से, ठीक है, वेयर से, इन सब से क्वेश्चन, व्हाट से, तो इन सब से क्वेश्चन पुट करके देखते हो और जो भी अपने आंसर के रूप में आपको प्राप्त हो वो सब क्या होते हैं मुना, एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं भाई, एडवर्ब होते हैं भाई, ठीक है। बात क्लियर है, बात क्लियर है सभी को। चलो अब अपने बात करते हैं अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना कौन सा है मुना, आप बोलोगे सर प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन भाई ये क्या है, देखो ये मुना अपने आप में क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स, ठीक है। दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं मुना, रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेट करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या, दूसरा नाम भी इसे क्या क्या बोलते हैं भाई, रिलेटिंग वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये दो वर्ड्स को आपस में क्या करते हैं मुना, कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी जोड़ के रखते हैं भाई, कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। जोड़ने का काम अलग होता है मुना, वो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, वो कंजक्शन होते हैं, लेकिन दो वर्ड्स के बीच में क्या कनेक्शन का काम जो करते हैं उन्हीं को अपने कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं भाई, प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं ही केम टू मी, ही केम टू मी, ठीक है, वह मेरे पास आया, ठीक है। अब यहां पे देखो केम और मी को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, टू, कौन कर रहा है भाई, टू, ठीक है। वह आया, कहां आया, मेरे पास आया। तो यहां पे जो टू है वो केम और मी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है मुना, आपस में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है आपस में, है ना। तो जब भी रिलेट करने का काम करे वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, तो आप बोलोगे सर वो क्या होते हैं, परिपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं भाई, परिपोजिशन होते हैं। ये अपने सिलेबस में, ग्रुप डी के सिलेबस में दिया हुआ है भाई परिपोजिशन, ठीक है ना। तो इसको अपने एक्स्ट्रा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, सारी बातें करेंगे। यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए कि परिपोजिशन होते क्या है सर, एडवर्ब होते क्या है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सब बातें अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए मुना। जब अपने को थोड़ी थोड़ी चीजें पता होगी तो आप आगे इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल आसान हो जाएगी। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ें। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, नेक्स्ट अपने बात करें मुना कौन सा, कंजक्शन। कंजक्शन भाई, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन देखो कंजक्शन यदि बात करें तो देखो ये क्या काम करता है मुना, ये सेंटेंसेस के अंदर चीजों को ज्वाइन करने का काम करता है, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो सेंटेंसेस हो, है ना। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे जी इन्हें बोला जाता है क्या, ज्वाइनिंग वर्ड्स। क्या बोला जाता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, आप बोलोगे जी जोड़ने का काम करते हैं, किन्हीं दो सेंटेंसेस को या फिर किन्हीं दो वर्ड्स वगैरह को जोड़ने का जो काम करते हैं, तो इसीलिए ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और वो क्या होते हैं जी, कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। जैसे जैसे अपने बात करें, ये आपके आपसे जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आ जाए कि यू विल सक्सेड, यू विल सक्सीड, ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है भाई। अब यहां पे जैसे अपने से पूछे यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, देखो यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, एक सेकेंड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, देखो अब क्या आप पास हो जाओगे या फिर आप सफल हो जाओगे यदि आप क्या करोगे, कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है ना। आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं। देखो ये अपने आप में क्या होना, एक सेंटेंस है पूरा, क्या है, एक सेंटेंस है, आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे, है ना। ये देखो दूसरा कोई सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, आप क्या करते हैं भाई, कठिन परिश्रम करते हैं, तो आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने, ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है मुना, यानी जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर इफ कर रहा है। कौन कर रहा है,
इफ कर रहा है। तो यहाँ पे जो इफ है वो क्या है भाई, तो आप बोलोगे सर वो क्या है, कंजक्शन है। क्या है भाई, कंजक्शन है। तो बात क्लियर है, कंजक्शन के बारे में भी अपने को पता चल गया। तो आप बोलोगे सर क्या होते हैं, एक प्रकार के ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस में किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं या फिर किन्हीं दो सेंटेंसेस वगैरह को जोड़ने का काम करते हैं। बात क्लियर है। चलो लास्ट अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच यदि बात करें वो क्या है, देखो इंटरजेक्शन। क्या है भाई, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। देखो इंटरजेक्शन, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने बात करें मुन्ना, क्या है, इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर क्या होते हैं, कुछ एक फिक्स वर्ड होते हैं मुन्ना। क्या होते हैं, कुछ एक फिक्स वर्ड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, आपकी सडन फीलिंग्स जो होती है उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ना। यानी आपकी जो सडन फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एक फिक्स वर्ड होते हैं, उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे जैसे अपने बात करें, देखो अब एकदम से आपको मान लो कोई दुख हुआ, तो वहां पे क्या वर्ड यूज होता है मुन्ना, अलास, है ना। क्या होता है, अलास, है ना। आपको एकदम से क्या हुई, खुशी हुई, खुशी हुई तो आप क्या बोलते हो, आप बोलोगे सर हुर्रे। क्या बोलते हो, हुर्रे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है अपने यहाँ पे स्पीच में बहुत ज्यादा यूज होता है भाई। कहां पे यूज होता है, स्पीच वगैरह में। जैसे अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे ना, वहां पे बात करेंगे तो वहां पे अपने इंटरजेक्शन ये जो है अलास है, हुर्रे है, ठीक है। जैसे कोई बहादुरी का काम करता है, तो बहादुरी का काम करता है तो क्या वर्ड यूज लेते हो, आप बोलोगे सर ब्राव। क्या बोलते हो, ब्राव, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं भाई, अपनी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, एकदम से जो अपनी फीलिंग्स होती है उनको क्या करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। उनको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं भाई। तो ये कुछ एक फिक्स्ड वर्ड्स हैं जो अपनी सडन फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं भाई, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है। चलो अच्छा, अब अपने जैसे बात करें, हाँ सोनम सोनम ने रिप्लाई किया सर कॉन्सोनेंट साउंड तो 24 हैं पर लेटर्स 21 क्यों हैं। देखो हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मुना, क्या होता है इंग्लिश के अंदर, क्या होता है उन्हीं लेटर्स का बार बार यूज करके आप अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। इसीलिए लेटर क्या होते हैं मुना, कम होते हैं, जबकि साउंड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और वो ज्यादा लेंथी न हो आपका ग्रामर, इसीलिए क्या क्या किया, जो लेटर्स हैं उन्हीं का बार बार यूज करके अलग अलग साउंड प्रोड्यूस की जाती है। बात क्लियर है मुना, सोनम बात क्लियर है भाई सभी को। सोनम आपको शायद रिप्लाई मिल गया होगा कि क्या होते हैं जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो तो कितने हैं, 24 हैं, पर लेटर्स 21 क्यों हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर जो लेटर्स है ना उन्हीं का बार बार रिपीट करके क्या बना दिए जाते हैं, साउंड बना दिए जाते हैं, अलग अलग साउंड बना दिए जाते हैं, ताकि अपनी जो ग्रामर है वो लेंथी ना हो। क्योंकि देखो 44 साउंड्स के लिए 44 यदि लेटर्स यूज करें तो अपनी ग्रामर क्या हो जाती है ना, लेंथी हो जाती है। इसीलिए क्या किया गया, बार बार लेटर्स का रिपीटेशन करके क्या बना दिया गया, तो आप बोलोगे सर लेटर्स का रिपीटेशन करके अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर दी। जैसे मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल के तौर पे, देखो अब मान लो जैसे कैपिटल ई है, ये साउंड अपने को प्रोड्यूस करनी है ना मुना, तो आप इन्हीं लेटर्स का यूज करके देखो, डबल ई का यूज करके अपने क्या बना दिया, कैपिटल ई बना दिया, है ना। अच्छा उसको बोलने में है ना अपने जैसे है ना प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे मैं बात की थी यहाँ पे है ना, जैसे मैंने बताया ये है मुना, देखो बीच, बीच है ना, क्या बोलोगे इसको, बीच, ठीक है। जबकि यहाँ पे है ना ये आ जाए तो आप क्या बोलोगे, बीच, क्या बोलोगे, बीच। तो यहाँ पे देखो साउंड में है ना, साउंड में अपने क्या होती है जी, अलग अलग होते हैं। बात क्लियर है। तो इन्हीं लेटर्स का यूज करके बार बार क्या कर दिया जाता है, रिपीटेशन कर देते हैं, इसीलिए ये क्या है, तो आप बोलोगे सर इन्हीं लेटर्स का यूज करके बार बार अलग अलग साउंड बना दिए जाते हैं। तो चीजें क्लियर होगी आपको। चलो अब मैं दोबारा से एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अपने चीजें क्या हुई। देखो यहां पे जैसे दोबारा से एक बार आ जाओ भाई, है ना। बेसिक क्लास लिए मुना आज ही इंग्लिश की। इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जहां पे आपको नंबर लाने ही होंगे, क्योंकि राजस्थान डी ग्रुप के अंदर यदि आपको सिलेक्शन लेना है, पोस्ट मुना ज्यादा है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का वेटेज जो है ना वो आपको निर्धारित करके चलना होगा। और किसी भी सब्जेक्ट को यदि आप हल्के में लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा भाई, है ना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो सबसे पहले अपने बेसिक बातें की यहाँ पे, बेसिक बात में यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि इंग्लिश क्या है मुना, तो आप बोलोगे सर एक प्रकार की लैंग्वेज है जी। अच्छा चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, आप सबको पता है वो किससे मिलके बनती है, साउंड से मिलके बनती है। किससे, साउंड से बनती है सर, ठीक है ना। अच्छा अपने बात करें जी साउंड्स कितनी होती है इंग्लिश के अंदर, तो आप बोलोगे जी 44 होती हैं। अब इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया मुना, एक तो कौन सी, वोवल साउंड्स, और दूसरी कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल कितनी है भाई 20, जबकि कॉन्सोनेंट कितनी है 24। अच्छा इनका जो रिटन फॉर्म है मुना साउंड्स का, उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर उन्हीं को लेटर्स बोल देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा लेटर्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई, एक तो वोवल लेटर्स और दूसरे कॉन्सोनेंट लेटर्स। लेटर्स इंग्लिश में बात करें तो 21 ही होते हैं, जबकि साउंड्स कितने होते हैं, 44 होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बार बार रीजन बता दिया है ये
कि इन्हीं लेटर्स का रिपीट करके अपने क्या बना लेते हैं ना, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि अपनी ग्रामर लेंथी ना हो, है ना। इसीलिए क्या किया गया, बार बार लेटर्स का यूज करके साउंड्स बना दिए गए। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपना, वोवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये कितने हैं भाई, केवल 5 है, जबकि ये कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 21 है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगला अपने बात करें, देखो अब ये जितने भी जो आप बोलोगे सर ये जो लेटर्स है ना, इनको मीनिंगफुल तरीके से यानी शाब्दिक रूप से इनको जोड़ के क्या बना दिए गए, तो आप बोलोगे सर वर्ड्स का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, वर्ड्स का निर्माण किया गया। जैसे प्ले है, ईट है ना, ये सब क्या है ना, वर्ड्स है। और ये जो वर्ड्स हैं इनका कहां पे यूज करते हैं, सेंटेंसेस में यूज करते हैं। किसके फॉर्म में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में। किसके फॉर्म में करते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में इनका यूज करते हैं। जैसे किसी का नाउन के रूप में, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया ना, ही प्लेज क्रिकेट, ये सारे क्या ना, वर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं। लेकिन यहां पे देखो ही जो है वो नाउन के तौर पे काम आ रहा है, प्लेज जो वर्ब के तौर पे काम आ रहा है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम आ रहे हैं। इनका इनका जो जोड़ है वो क्या कहलाता है, इनसे क्या बन गया, सेंटेंसेस बन गया, यानी एक वाक्य बन गया अपना पूरा। ठीक है। अच्छा, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से आते हैं वो बातें मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था। तो एक तो होता है मुना क्या, नाउन होता है। नाउन क्या, छोटी छोटी डेफिनेशन बता रहा हूं ना, अपने यहाँ पे डिटेल से नहीं कर रहे हैं। देखो नाउन क्या, तो आप बोलोगे सर नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नाम जो होता है उसी को अपने क्या बोल सकते हो, नाउन बोल सकते हो सर। ठीक है ना। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर प्रोनाउन क्या होता है कि बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए उसके प्लेस पे जो चीजें काम आए, है ना, उन्हीं को अपने क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन बोल देते हैं। भाई बात क्लियर है। जैसे हर है, हिम है, ये सब क्या है, मी है, ये सब क्या है, प्रोनाउन है, अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, राम इज माई फ्रेंड, ठीक है ना, राम इज माई फ्रेंड, राम हेल्प्स मी। यहाँ पे राम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए राम के स्थान पे क्या यूज कर दिया, आप बोलोगे सर ही का यूज कर देते हैं। क्या बोलोगे, राम इज माई फ्रेंड, ही हेल्प्स मी। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो ही है वो क्या है, प्रोनाउन है। क्या है भाई, प्रोनाउन है। अच्छा, ऐसे ही नेक्स्ट अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें ना, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या काम करता है, तो आप बोलोगे जी एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब वो चाहे अच्छे फॉर्म में हो, चाहे पॉजिटिव वे में हो, चाहे नेगेटिव वे में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो क्या काम करता है भी, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है। जैसे अपने बात की, ही इज ए रिच पर्सन, है ना, ही इज ए रिच पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन क्या होना, नाउन है, लेकिन इसके बारे में डिटेल कौन बता रहा है, कैसा है, धनवान व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है। तो यहाँ पे रिच जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। बात क्लियर। चलो अगला अपना क्या बताया मुना, वर्ब के बारे में बताया। वर्ब क्या होती है, तो आप बोलोगे सर जो काम होने के बारे में बताए, है ना, काम के बारे में बताएं, या फिर होने के बारे में बताएं, या फिर किसके बारे में, अधिकार, पोजीशन के बारे में बताए भाई। ठीक है ना। तो देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे क्या है, खेलता है ना, खेलता है। तो वो क्या कर रहा है मुना, वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है। ही ईट्स फूड, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये सब क्या है मुना, आप बोलोगे जी वर्ब, ठीक है ना। हैपनिंग यानी होने के बारे में बताए, ही इज ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, ये सब क्या है, तो आप बोलोगे सर ये सब वर्ब, ठीक है ना, होने के बारे में बता रहा है। ऐसे ही पोजीशन यानी अधिकार के बारे में, ही हैज ए कार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या अधिकार जता रहा मुना। तो ये सब क्या है, वर्ब है। चलो नेक्स्ट अपने जल्दी जल्दी देखते हैं भाई। अगला एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करें, किसके बारे में, लेकिन वर्ब के बारे में। जैसे अपने बात करें दे गो देयर, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट करने हैं, वेयर से, व्हेन से, व्हाई से, व्हाट से, है ना, इन सबसे क्वेश्चन पुट करोगे, जो आंसर के रूप में मिलेगा वही आपकी एडवर्ब होगी। दे गो देयर, वे वहां जाते, कहां जाते हैं, वे, तो देयर, तो ये अपने क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। ऐसे ही केम यस्टरडे, तो ये कहां, है ना, कहां, सॉरी वेन लिख दिया क्या, वेयर, वेयर भाई यहाँ पे, है ना, वेयर से आएगा। कहां जाते हैं, कब जाते हैं, अच्छा सॉरी वेन, यस्टरडे यानी कल जाते हैं। तो ये क्या हो गया अपने आप में, एडवर्ब है सर। अच्छा अगला जैसे अपने बात करें मुना, क्या है, रिलेटिंग वर्ड्स। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं भाई। ये अपना क्या है, महक गर्ग ने क्वेश्चन पूछा है, सर कंजक्शन 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है या 2 सेंटेंसेस को। मुन्ना 2 वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है और 2 सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है, ठीक है ना। कंजक्शन जो होता है वो वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है, दोनों को ज्वाइन करता है, इसीलिए ज्वाइनिंग वर्ड करते हैं। जैसे अपने बात करें ना, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है ना राम एंड श्याम, ये जो एंड है ये भी मुन्ना क्या है, कंजक्शन है। जबकि पिछले सेंटेंसेस में अपने बात करी, he will succeed if he work hard, if he works hard, ठीक है ना। तो वहां पे 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो दोनों ही कंजक्शन है, वर्ड्स को भी कनेक्ट कर, वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है, जबकि 2 सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है। बात क्लियर है। अच्छा अब अपने बात करें मुना, परिपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होते हैं सर, मैंने आपको बताया ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, तो दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, टू कर रहा है सर, है ना, रिलेट कौन कर रहा है, टू कर रहा है। तो ये क्या भी अपने आप में परिपोजिशन है सर। नेक्स्ट अपना क्या था, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं भी, ज्वाइनिंग वर्ड, 2 मैंने आपको बता दिया, 2 वर्ड्स को या 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करें। और लास्ट अपना इंटरजेक्शन क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जो अपनी
सडन फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं, जैसे अल्लास है, उर्रे है, ब्राउ है, इन सब का अपने स्पीच में अच्छे तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो आज आपकी इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बताया। अब यदि चीजें आपको समझ में आ रही है तो कमेंट वगैरह में डालते रहो, और कल से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे मुन्ना, जो अपना सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। और पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे कौन सा, टेंस स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। और टेंस जो है वो बेसिक चीज है मुन्ना, यदि वो आपको नहीं आई क्लास के अंदर, यहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं रहे, तो आगे की चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए कल से अपने रेगुलर क्लास में जुड़े, और इंग्लिश की लगातार क्लासेस वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी, और अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई जाएगी मुन्ना। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।